प्रधान झिंगुर हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, हाँ प्रधानपति हैं जी। ये प्राइमरी के शिक्षक जो लोग हैं, परिषदीय जितने भी हैं, तो ये जो हाजिरी लगाने वाली बात हो रही है कि प्रतिदिन अध्यापक की हाजिरी लगे बायोटेक, और तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल प्रतिदिन हाजिरी लगनी चाहिए, अध्यापक को समय पर आना चाहिए, और अध्यापक ही नहीं जितने सरकारी कर्मचारी हैं इन सबको समय पर आना चाहिए और सबका थंप लगना चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे जितने भी सरकारी सर्विस करने वाले हैं। जब हमारी सेना 24 घंटे की ड्यूटी दे सकती है, जब हमारी पुलिस फोर्स 24 घंटे की ड्यूटी दे सकती है, तो इनको समय से आने में क्या दिक्कत हो रही है? अध्यापक लोग कहना है कि कहीं कहीं जैसे जल भराव है, नहीं जा पाते समय से तो दिक्कत होगी। मैं कहता हूँ या तो समय से निकलें, या तो समाज में आकर समाज में पढ़ा रहे हैं, समाज में किराए पर कमरा लेकर रहें। इलाहाबाद आदमी कमरा लेकर रह रहे हैं, लालगंज कमरा हमारे ज़िले में लेकर रह रहे हैं, कुंडा कमरा लेकर रह रहे हैं। वैसे जिस जगह आपकी नियुक्ति हुई है, चाहे वो ब्लॉक के कर्मचारी हों, चाहे वो सरकार अध्यापक हों, चाहे जिस विभाग के कर्मचारी हों, उस क्षेत्र में कमरा लेकर रहें। वहाँ की जनता को भी फायदा होगा, बच्चे उनके पढ़ेंगे, उनका काम समय से होगा। लेखपाल भी हैं, समय से आते नहीं हैं, अध्यापक समय से आते नहीं हैं, सब समय से आए। गांव में अगर दूर घर है तो गांव में कमरा लेकर रहे, जनता को भी सुविधा होगी और जो है बच्चों को भी पढ़ने में आसानी होगी। तो समय से तो ज़्यादातर अध्यापक आता है कि आते हैं? जब समय से आते हैं तो उनको थंब लगाने में क्या दिक्कत पड़ती है? अच्छा, आपका कहने का मतलब कि थंब लगाना बिल्कुल अनिवार्य। अगर वो समय से आते हैं तो थंब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता जो है, हर विभाग में जनता परेशान है सरकारी कर्मचारियों से। हम भी प्रधान हैं, हम भी परेशान हैं सरकारी कर्मचारियों से। एक लेखपाल 10 गांव का लेखपाल बन जाता है, समय से वो समय नहीं दे पाता। अध्यापक हैं, वो हमारे ग्राम सभा में कई लोग हमसे शिकायत कर चुके कि बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। कौन से विद्यालय में? हमारे ग्राम सभा में कौन से विद्यालय? हमारे यहाँ कई लोग गोपालापुर से शिकायत करे। वहाँ जो है अपने बच्चों का भी एक सरोज है, वो अपने बच्चों का हीरागंज में एडमिशन जाकर कराया, जो कि हमारे यहाँ 4 अध्यापक वहाँ नियुक्त है। तो हमारे कहने का मतलब कि सभी अध्यापकों को समय से आना चाहिए, थंब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों, जनता का और अध्यापकों का भी सरकार के प्रति सहयोग करना चाहिए। यदि आप जो है, एक तरफ तो आदमी सरकारी नौकरी हेर रहा है और दूसरी तरफ जो है अपनी काम चोरी दिखा रहा है। यदि आप सरकारी सर्विस की मांग कर रहे हैं तो सरकारी सर्विस इस उद्देश्य से आप बनिए कि हम अपनी जितने घंटे की ड्यूटी रहेगी उससे 10 मिनट ज़्यादा देकर जाएंगे। जैसे बैंक के कर्मचारी हैं, 1 घंटा समय ज़्यादा देकर जाते हैं, तो अध्यापकों की क्या दिक्कत है? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कम लोग जानते हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका 10 से 4 तो ड्यूटी ही नहीं है। वो तो समझिए कि इनका चुटकी का काम खेला तब शुरू होता है जब पैसा निकासी जमा करने का समय खत्म हो जाता है 4 के बाद। अभी अखिलेश यादव का मैंने देखा, एक पेपर में निकला है, क्या सही बोले हैं गलत बोले हैं, ये तो भाई वो मुख्यमंत्री हैं और भावी भी हो सकते हैं, पूर्व भी हैं। जी जी, उनके उनके बारे में हम नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि समय लग जाता है, गेट का फाटक बंद है, कहीं रास्ते में आवागमन। तो मैं कहता हूँ जिस स्थान पर आपकी नियुक्ति है वहाँ रहकर ड्यूटी कीजिए ना। 100 किलोमीटर अगर सरकारी सर्विस की शौक है तो, और नहीं तो सरकारी सर्विस मत कीजिए। ठीक। आप कोटेदार हैं जी, मोहम्मदपुर सुहाग के, जैसे सभी जानते हैं, तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? भैया मैं प्रधान जी की बात से सहमत हूँ
लगभग बाबागंज ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं हर जगह का यही हाल है। हमारी भी ग्राम सभा में अध्यापक लोग हैं, लेकिन टाइम से ना आने की शिकायत उनकी भी बराबर आती रहती है। वो आते हैं, उनकी नियुक्ति मोहम्मदपुर, सोहाग या अगल बगल के गांव के जितने भी अध्यापक हैं, नियुक्ति तो गांव में है, लेकिन 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनसे पूछने पे ये बहाना बताते हैं कि भैया कुंडा में जाम लग गया था, लालगंज में जाम लग गया था। जाम लग गया था तो ये एक आध दिन की बात है ना, ये डेली की तो बात हो नहीं सकती थी। तो हम प्रधान जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हैं, और आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस बात को थोड़ा हाईलाइट करें जो अधिकारियों तक पहुंच सके, अधिकारी तक पहुंच सके, और जो है बच्चे जो जिस अभिभावक जिस उद्देश्य से बच्चों को विद्यालय छोड़ रहे हैं, हाँ, उनको जो है कि तामील मिले, उनको उनको वहाँ शिक्षा मिले सब। जी। अधिकतर बच्चों और अध्यापकों की यही सोच है कि मिड डे बनवा दिया जाए, ये खा ले और चले जाए। शिक्षा के नाम पे विद्यालय में कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हो। वो खिचड़ी का इंतजार करते हैं, दाल रोटी सब्जी का इंतजार करते हैं, बनती है, दिन भर डब्बा लेके खेत में बैठे रहते हैं। यही व्यवस्था चल रही है शिक्षा विभाग में। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक पहुंचाएं और अपने पेपर में छापे भाई।